हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी 2005 का हिंदी प्रश्न पत्र 100। कल हमने इसके 80 क्वेश्चन करे थे, उससे आगे आज करते हैं। एटी वन, यहाँ से करते हैं। 82, विभाव वानुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए दंडी ने, ऑप्शन बी भरत मुनि ने, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। तो इसमें होगा ऑप्शन बी भरत मुनि ने। नेक्स्ट है, कुवाल्यानंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी अभय दीक्षित। कुवाल्यानंद तथा चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता अभय दीक्षित है। आचार्य भामा द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य अलंकार। दंडी का ग्रंथ है काव्य दर्शन और पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परती गांठ दुर्जन ये दई नहीं है रीति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा ऑप्शन सी असंगति अलंकार। जहां कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं और हो, वहां पर क्या होता है? असंगति अलंकार होता है। यानी कि दोनों चीजों में क्या होती है? भिन्नता होती है। कारण कुछ और कार्य कुछ और। 85, आचार्य मोहम्मद के काव्य गुण कितने माने हैं? तो आचार्य मोहम्मद ने 3 गुण माने हैं। ऑप्शन बी सही है। भरत मुनि तथा दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 और वामन्य गुणों की संख्या 20 मानी है। देखिए, जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और अपने नोट्स बनाते जाएं। एक पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसके नोट्स बनाएं, फिर उसे रिवीजन करें, फिर दोबारा से देखें कि कितना आपकी तैयारी है। तो इससे क्या होगी? आप एक बेहतर अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। 86, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही रस चरणों के अंत में जगन होता है, वह छंद कौन सा है? 12-12, तो इसमें कौन से है? बर्वेक छंद है। इसमें कुल 19 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 19। 12-12 मात्राएं सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं। इसके सम चरणों के अंत में प्राय जगन और तगन पड़ता है। मालनी छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ये मालनी छंद का दिया हुआ। गद पद मिश्रित काव्य किसे कहते हैं? ऑप्शन सी चंपू काव्य को। चंपू काव्य में वर्णात्मक अंश के लिए गद का प्रयोग एवं अर्थ गौरव वाले अंशों के लिए पद का प्रयोग किया जाता है। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू और मदालसा चंपू, जैन कवि ने सोमदेव सूरी द्वारा रचित यशतिलक चंपू और भोज द्वारा रचित है रामायण चंपू, अनंत भट्ट द्वारा रचित है भारत चंपू आदि चंपू काव्य के प्रमुख उदाहरण है। यानी कि इन कवियों ने चंपू काव्य लिखे हैं। निर्वेद स्थायी भाव किसका है? ऑप्शन बी शांत रस का। भयानक रस का स्थायी भाव भय, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रोध रस का स्थायी भाव क्रोध, श्रृंगार का रति, वीर रस का उत्साह, विभत्सक का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय और हास्य रस का हास्य होता है। 89, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? ऑप्शन बी उत्तर रामचरितम। महाकवि भवभूति द्वारा विरचित 3 नाटक हैं। उनमें है उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है, महावीर चरित्र में वीर रस की और मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यानी कि जो ये भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं, तो एक नाटक इनका उत्तर रामचरित करुण रस से संबंधित है, महावीर चरित्र में वीर रस का उल्लेख है और मालती माधव रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता है। 7 अंकों में निबंध भवभूति के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान नाटक है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम
यह अभिमत यानी यह कथन किसका है? ऑप्शन सी आचार्य भामा का। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और यह पंक्ति किसकी है? अर्थात इन पंक्ति का अर्थ अलंकार विहीन कविता उसी प्रकार शोभामय नहीं होती जिस प्रकार किसी कामनी का मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता। अन्य अलंकारवादी और आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षयते। इस पंक्ति का अर्थ है काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। हिंदी कवि आचार्य केशवदास ने भी लिखा है भूषणम बिन न विराजई कविता वनिता मिथ। नेक्स्ट है 91 हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम में कौन सा होगा? सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ऑप्शन ए सही। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कौन सी लिपि से? ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ। किसका? देवनागरी लिपि का। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी की। इनकी 3 बोली और है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। खड़ी बोली कोरवी, ब्रज, बुंदेली और हरियाणवी एवं कन्नौजी ये हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, राजस्थानी हिंदी की तथा मैथिली और मगही भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से शब्दों से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? सूचीपत्र, जबकि गंगा, संसद, किताब ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। 95 निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग, तो उपसर्ग का अर्थ होता है जब किसी शब्दांश के प्रारंभ में जो उपसर्ग जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। शब्द के प्रारंभ में, जैसे जय है तो जय क्या है? हमारी मूल धातु होगी और इसमें उपसर्ग जो जोड़ेंगे तो परा हो गया हमारा, परा प्लस जय यानी कि पराजय। तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पर क्या होगा? परा उपसर्ग जोड़ने पर बना है। तो इसी प्रकार बने अन्य शब्द है पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत आदि। और जब भी हम मूल शब्द का देखते हैं, उपसर्ग को देखने का अर्थ है कि मूल शब्द का देखेंगे कि इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता तो मान लो कि इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ, और उसका कोई मूल अर्थ निकल रहा है तो उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। जय का मतलब विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी पहचान करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। सही शब्द कौन सा है? तो यानी कि शुद्ध बताना है इसमें। तो कव प्लस इत्री। ऑप्शन बी कवित्री। स्त्री शब्द पुल्लिंग है, रूप में कवि का होता है, यानी कि कवित्री का पुल्लिंग रूप क्या होगा? कवि। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र से धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं अनेक। ऑप्शन सी श्री कृष्ण के क्या है? अनेक नाम हैं। प्रत्यक्ष का विलोम। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी परोक्ष। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल, इन दोनों के बीच व्यंजन संधि होने पर उत के तय के स्थान पर जय आदेश होने का उज्ज्वल शब्द बनता है। 100 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप में कौन सा आएगा? अंधकार। अंधकार या अंधियारा तद्भव शब्दों का शुद्ध तत्सम रूप है। रूप अंधकार है। इसी प्रकार तद्भव शब्द रात का तत्सम रूप रात्रि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है तो कौन सा नहीं है? अमीय नहीं है। अमीय अमृत का पर्यायवाची है। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं अरविंद, सरसिज, शतदल, नीरज, पंकज और तोयज आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार।
ऑप्शन ए अनाचार। जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जो संभव न हो सके उसे असंभव कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के एक के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी अनुग्रहित। जिस वाक्य में अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के स्थान पर युक्त होने वाले एक शब्द अनुग्रहित होगा। उल्लेखनीय अनुग्रहित शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। ये वाला शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर माने पत्थर होता है। निशान, ध्वज, झंडा, फरहरा, ध्वजा आदि पताका शब्द के पर्यायवाची हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भास्वर नहीं है। ये भास्कर होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? भास्वर नहीं है। जबकि भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अंशुमाला, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस, आदित्य, अर्क, भानु आदि शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। अभिग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिग। ऑप्शन सी। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण। सॉरी, द्विज शब्द का क्या है? इसमें सभी है, ब्राह्मण, दात, पक्षी। द्विज शब्द अनेकार्थी शब्द है। इस शब्द के अर्थ पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चंद्रमा है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। ऑप्शन डी। मात्र एक सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। 110 निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति चुनिए? तो इसमें है ऑप्शन सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये क्या है? लोकोक्ति है। ऑप्शन सी। शेष तीनों मुहावरे ज्ञातव्य कि मुहावरे पूरा वाक्य नहीं होते और न ही स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी कि मुहावरे क्या होते हैं? आधे होते हैं और इनका जो क्या है, ये पूरे नहीं होते। तो मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही हो सकता है, जबकि लोकोक्ति किसी कहानी या चिर सत्य के आधार पर बना ऐसा वाक्य होता है जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की क्या तुलना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? भाग जाना। ऑप्शन सी। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ओछे की प्रीति बालू की भीत। ऑप्शन डी। लोकोक्ति का भावार्थ है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, अर्थात ऐसी मित्रता अल्पकालिक, अल्पकालिक मतलब कम समय तक होती है। अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का अर्थ है अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। थोता चना बाजे घना। लोकोक्ति का अर्थ है अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींगे मारता है। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी, भेद प्रकट होना। 113 का सी। दूध पानी अलग अलग होना। इस मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता लगाना। सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी यन संधि है। सु प्लस आगतम में यन संधि इकोन यची यदि इक प्रतिहार के अंतर्गत आने वाले ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ तथा री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ई और बड़ी के स्थान पर यह और बड़े ऊ के स्थान पर वह तथा री के स्थान पर रह हो जाता है। तो सु प्लस आगतम में ऊ के बाद असमान स्वर आ के आने से दोनों में संधि होने पर वह बनने से सुस्वागतम शब्द बनता है। वृत्तत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? ऑप्शन डी, रघुवंशम नहीं आता। रघुवंशम महाकालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है जो संस्कृत महाकाव्य की वृत्तत्रयी में सम्मिलित नहीं है। संस्कृत महाकाव्य की वृत्तत्रयी में भारवी रचित कीर्तार्जुनियम, श्री हर्ष द्वारा नैषधचरितम,
महाकवि माघ द्वारा रचित है। शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य सम्मिलित है। ये तीनों क्या है, बड़े महाकाव्य माने जाते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। कालिदास की कौन सी रचना है, तो ऑप्शन अभिज्ञान शकुंतलम, माघ की है शिशुपाल वधम, भवभूति की है उत्तर रामचरितम, दंडी की है 10 कुमार चरितम। तो इसमें ऑप्शन बना ए में सेकंड, किसमें है, तो बी में ही है। नेक्स्ट, उज्जवल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उत प्लस ज्वल, ऑप्शन सी होगा। इसमें व्यंजन संधि है। उज्जवल में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। जो दो व्यंजन वर्णों में तय प्लस जय के बीच संधि होने पर तय व्यंजन अपने आप बाद आने वाले जय व्यंजन में बदल जाएगा, जिससे जो शब्द बनेगा वो उज्जवल बन जाएगा। फिर है लट लकार लोट लकार। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। लट लकार का संबंध किससे है, वर्तमान से। ए का सेकंड ऑप्शन डी में है, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञावार्थक और लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्य। संस्कृत व्याकरण में धातु या क्रिया के कुल 10 भेद माने जाते हैं। इन्हीं 10 भेदों को 10 लकार कहते हैं। इनमें लट लकार वर्तमान काल के, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल के और लिट लकार भविष्यत काल के क्रिया रूपों में आता है। राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या होगा, रूप कौन सा है, तो ऑप्शन ए तृतीय वचन में क्या आएगा, रामाभ्याम। ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम रूप बनेगा। तृतीय विभक्ति के एक वचन और बहुवचन में क्रमश रामेन और रामे रूप बनेंगे। रामान रूप द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में और रामेभ्य चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में बनेगा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। संस्कृत के महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार है। कालिदास द्वारा दी गई उपमाएं असाधारण, मनोरम, स्वार्गीन, व्यापक तथा कल्पना की परिकाष्ठा है। क्वेश्चन नंबर 101, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है, तो जगता होगा, जगते एक वचन, चतुर्थी का पूछा ना, चतुर्थी एक वचन तो जगते। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन रूप में जगते रूप बनता है। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन बहुवचन में क्रमश जगदाभ्याम जगदभ्य रूप बनेगा। जगत रूप पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्तियों के दोनों के एक वचन में बनेगा। जगता रूप षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति दोनों विभक्तियों में द्विवचन बनेगा। जगदभ्य रूप चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्तियों के बहुवचन में बनता है। एकरो रूप से कौन सा है, तो ऑप्शन बी क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। एकरो रूप। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, मार्गम उभयत वृक्षा संति। मार्गम उभयत वृक्षा संति, यानी इस वाक्य का संस्कृत होगा मार्गम उभयत वृक्षा संति। उभयत माने दोनों तरफ, सर्वत माने सभी और, धिक माने धिक्कार, ऊपर परिमाने ठीक ऊपर, अधोय अधो ठीक नीचे आदि शब्द का जिस शब्द के साथ संयोग होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। इसी नियम के अनुसार मार्गम मार्ग के दोनों तरफ में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है, जहां भी ये दोनों तरफ, सभी और, धिक्कार, ठीक ऊपर, ठीक नीचे शब्द आ जाए तो समझ लो वहां पर द्वितीय विभक्ति है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें, इति प्लस आदि। मति शब्द की षष्ठी का एक वचन रूप, ऑप्शन बी मत्या। मति शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप क्रमश मत्या, मत्यो, मतिनाम होंगे। मत्या रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में, मतय प्रथमा विभक्ति बहुवचन में और मते चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बनेगा।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम आगे करेंगे पीजीटी। इसे पूरा करके पीजीटी के हिंदी से संबंधित PYQ 2001 से लेकर 2021 तक जो भी पेपर हुए सब।